एक कत्ल, एक लाश और कोई गवाह नहीं। दुनिया की तारीख का वो हैरानकुन वाकया जब एक मुर्दा जिंदा होकर भरे मजमा में खुद अपने कातिल का नाम बता गया। ये कोई कहानी नहीं, ये कुरान पाक की सूरत अल बकरा का वो अजीम मोजज़ा है जिसने सबको हिला कर रख दिया था। बनी इसराइल में एक निहायत अमीर आदमी था जिसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। उसके वारिसों ने शोर मचा दिया, हर कोई दूसरे पर इल्जाम लगाने लगा। बात यहां तक पहुंची कि कबीलों के दरमियान जंग का खतरा पैदा हो गया। आखिरकार लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और अर्ज किया, ए मूसा, हमें बताइए कि कातिल कौन है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाई, लेकिन जवाब वो नहीं था जिसकी कौम को तवक्को थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो। लोगों को लगा जैसे उनका मजाक उड़ाया जा रहा हो। कहने लगे, हम कातिल ढूंढ रहे हैं और आप गाय ज़बह करने का हुक्म दे रहे हैं। अगर वो कोई भी गाय ज़बह कर देते तो मामला वहीं खत्म हो जाता, लेकिन उन्होंने सवाल पर सवाल शुरू कर दिए। गाय कैसी हो, उम्र क्या हो, रंग कैसा हो, जितने सवाल उतनी ही सख्ती। अल्लाह ने फरमाया, वो गाय ना बहुत बूढ़ी हो ना बिल्कुल बच्ची, बल्कि दरमियानी उम्र की हो। फिर उन्होंने पूछा, उसका रंग कैसा हो। जवाब आया, एक ऐसी चमकदार जर्द गाय जिसका रंग देखने वालों को खुश कर दे। पूरी बस्ती में तलाश के बाद बड़ी मुश्किल से वो खास गाय मिली, और वो भी मुंह मांगी कीमत पर। आखिरकार गाय को ज़बह किया गया, लेकिन असल मोजज़ा तो अब होना बाकी था। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, उस गाय के गोश्त का एक टुकड़ा उस मकतूल लाश को मारो। जैसे ही वो टुकड़ा लाश को लगाया गया, वो मुर्दा जिंदा हो गया। उसने बड़े मजमा में अपने ही भतीजे का नाम ले लिया जिसने माल और दौलत के लालच में उसे कत्ल किया था। सच सबके सामने आ गया और फिर वो शख्स दोबारा मर गया। बनी इसराइल की आंखें हैरत से फट्टी की फट्टी रह गईं। यह है अल्लाह ताला की कुदरत। इसी वाक़े की निस्बत से कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत का नाम सूरतुल बकरा रखा गया। यह वाक़या गवाही है कि मौत के बाद जिंदगी बड़हक है। अगर यह वाक़या आपको पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में सुभान अल्लाह लिखें, ताकि हम आप तक मजीद मुस्तनद और ईमान अफरोज वाक़यात पहुंचाते रहें।